जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जनरल साइंस की अगली श्रृंखला में ये आपकी वीडियो रहेगी। ठीक है, तो हम पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ रहे होंगे। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं बच्चा, इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। और ये जो वीडियो रहेगी ये सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, पोषक पदार्थ क्या होते हैं भैया? जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। किसका? जैविक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, जैविक क्रियाओं का क्या करते हैं भैया? संचालन करते हैं। ठीक है, जैविक क्रियाएं मतलब जीवों की जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, पाचन तंत्र, ठीक है, ये सभी क्रियाएं जो भी हैं जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। इनके पाचन में इनके जो है संचालन में पोषक जो पदार्थ होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो जैविक क्रियाएं के संचालन में जो पोषक पदार्थ हैं, तो ये हमारे पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं भैया? पोषक पदार्थों में एक जो ऊर्जा देने वाले हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और एक जो ऊर्जा नहीं देते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने वाले जो हमारे क्या होंगे? आपके होंगे भैया कार्बोहाइड्रेट्स होंगे आपके। कार्बोहाइड्रेट भी आपका क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? पोषक पदार्थ है। दूसरा आपका लिपिड, आपका भैया लिपिड है, या हम इसे वसा कहेंगे। और तीसरा आपका है भैया प्रोटीन है। ये प्रोटीन भी क्या करती है? ऊर्जा। ठीक है, या कहते हो शरीर, ये क्या करेगा? शरीर के वृद्धि व विकास में सहायता करती है। और मेनली ये जो आपके हैं कार्बोहाइड्रेट्स और जो आपके लिपिड हैं, वसा हैं, ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, बात इतनी। अब ऊर्जा जो प्रदान नहीं करते वो कौन से भैया? तो मिनरल्स जो आपके हैं, मिनरल्स मतलब लवण जो आपके होते हैं, इसमें लवण भी आ जाएगा। इसी में आपके जो है मिनरल्स में खनिज लवण आ जाते हैं। इसके बाद में जो विटामिन जो होते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं भैया? उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, उपापचयी क्रियाओं का संचालन करते हैं। उपापचयी क्रियाएं मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है उनके संचालन में इनकी भूमिका होती है। ठीक है, हम एक एक को पढ़ते रहेंगे, एक एक चीजों को भैया समझते रहेंगे। समझ गए? तो वृद्धि निर्माण में, उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में आपका ये काम आता है। अब हम पढ़ेंगे तो दोस्तों देखेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है भैया? एक ऊर्जा प्रदान करता है जिसमें रासायनिक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आपके भैया कार्बन होता है, आपका भैया हाइड्रोजन होता है, और एक आपका भैया ऑक्सीजन होता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो अनुपात कितना होता है सर? 1:2:1 के अनुपात में होता है। इसका जस्ट एग्जाम्पल क्या है भैया? ग्लूकोज है। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो देखो इसमें कितना है भैया? 6 है, 12 है और 6 है। अगर इसको हम कट करें तो 1 आएगा भैया, 2 आएगा भैया, 1 आएगा। तो ग्लूकोज भी हमारा क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी इसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तुरंत ऊर्जा स्रोत है और एनर्जी ड्रिंक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम एनर्जी ड्रिंक के रूप में करते हैं। और जो प्लेयर होते हैं भैया, ठीक है, प्लेयर जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, जैसे आपका ग्लूकॉन-डी। ठीक है, ग्लूकॉन-डी जिसमें आपके क्या होते हैं? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल होता है भैया?
कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, यहाँ से भैया सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, आएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो भैया मेनली 3 प्रकार आपके इसके देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं इसको भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो भैया मोनोसैकेराइड है, भैया मोनोसैकेराइड है, सैकेराइड आपका भैया डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, और एक आपका है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो ये 3 टाइप आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें इसमें क्या मोनो का मतलब होता है एक भैया, डाई का मतलब 2 होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, तो भैया एक आपका भैया स्टार्च आता है, एक आपका ग्लाइकोजन आता है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें आप क्या आ जाते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इसमें क्या है भैया, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है, क्या है बच्चा, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज है, और एक आपका जो है वो है फ्रक्टोज, एक क्या है आपका फ्रक्टोज है। उसमें आपका क्या आएगा, इसमें सुक्रोज आ जाएगा, सुक्रोज के बाद में माल्टोज आ जाएगा, माल्टोज के बाद में आपका है लैक्टोज, लैक्टोज भैया लैक्टोज। तो ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं इनमें कितने प्रकार के होते हैं भैया, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का मतलब भैया एक है, और आपका इसमें डाइसैकेराइड मतलब 2, और पॉलीसैकेराइड में भैया बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, ठीक है, इसमें कौन सा एग्जांपल है आपका ग्लूकोज। आप ये देखिए कि जिसमें ओज जुड़ा हो, बाद में क्या जुड़ा हो सर, ओज जुड़ा होगा, इसकी भैया पॉइंट है, तो वो आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। इसमें भी क्या जुड़ा है भैया, ओज जुड़ा हुआ है, ओज जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, अंत में आपका क्या जुड़ा होगा, ओज, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, तो ओज जुड़ा है, इसमें नहीं जुड़ा, ठीक है। तो मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है, भोजन का संचय मनुष्य में किस रूप में होता है, तो भैया ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में मनुष्य में होता है। ये भोजन का संचय करते हैं इस रूप में। और ये पेड़ पौधे जो होते हैं भैया, पेड़ पौधों में भोजन का संचय, भोजन का भैया संचय जो होता है वो किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात भैया क्लियर है, ठीक है। देखेंगे इधर आपका कि यहाँ पे ये कह सकते हो नोट में, ये जुगाड़ कह सकते हो भैया, इसको क्या कह सकते हैं, जुगाड़, कि अंत में ओज जुड़ा हो तो वह कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये आपका पहला है। दूसरा आपका है कि अंत में भैया एज जुड़ा हो तो वह क्या होता है, तो वह एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। ये पहचानने की भैया ट्रिक है, ये क्या है सर, पहचानने की ट्रिक है। अभी इनका निर्माण जो हुआ, ठीक है, यहाँ पे भैया डाई का मतलब दो से मिलकर के ये बने हैं, तो वो कैसे कैसे मिले हैं आइए देखेंगे, ठीक है। तो आएंगे देखेंगे जो मोनो आपका जो डाइसैकेराइड था, डाइसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार था, तो वो डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड का मतलब भैया डाइसैकेराइड
और डाइसैकेराइड का मीन्स ये है, ये दो से मिलकर बना होता है। जैसे आपका सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से इसे जानते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के भैया दो ग्लूकोज तो माल्टोज बनेगा, इसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड शुगर भैया कहते हैं, ठीक है, ब्लड शुगर कहते हैं। सुक्रोज जो होता है आपका, सुक्रोज को भैया हम क्या कहते हैं, भैया टेबल शुगर के नाम से हम इसे जानते हैं। और जो ग्लैक्टोज है, ठीक है, ग्लैक्टोज जो होता है इसे हम भैया क्या कहते हैं, ब्रेन शुगर के नाम से भैया जानते हैं। किसके नाम से, ब्रेन शुगर के नाम से हम जानते हैं। बात तो क्लियर है सर। और ये किससे बना होगा, लैक्टोज जो होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लैक्टोज से बना होगा। लैक्टोज क्या होगा, ग्लैक्टोज, ठीक है, और ग्लूकोज माल्टोज भैया ग्लूकोज और ग्लूकोज से, सुक्रोज भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है, कौन कौन शुगर के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको मैंने बताया। अभी सिर्फ इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात हो रही है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य तत्वों के, पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे साथियों कि आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है आपका, इसका निर्माण जो है, निर्माण की अगर हम बात करें, ठीक है, बनता कहाँ है, ठीक है, बनता कहाँ पे है, तो बनता भैया अग्नाशय ग्रंथि में है। कहाँ पे, अग्नाशय ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में बनता है, ठीक है ना। अग्नाशय ग्रंथि में इसका निर्माण होता है। और कौन सी कोशिका में बनता है भैया, तो बीटा कोशिका में, ठीक है, अग्नाशय के बीटा कोशिका में इसका निर्माण होता है। और यह करता क्या है, यह ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल भैया, कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। आपका मान लीजिए ये क्या है, इसमें रक्त बह रहा है, मान लीजिए इसमें क्या है बच्चा, रक्त बह रहा है। और इस रक्त में आपके क्या पाए जाएंगे भैया, रक्त जो ब्लड शुगर होता है, तो ये आपका इसमें बह रहा है क्या, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की मात्रा अगर इसमें ज़्यादा हो गई, अगर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई सर, ज़्यादा हो गई, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज का मतलब है मधुमेह, क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग जो होता है दो प्रकार से, एक मेलिटस होता है, एक इंसिडियस होता है, ठीक है। डायबिटीज भी क्या होता है, एक मेलिटस, एक आपका मेलिटस होता है, मेलिटस, और एक होता है इंसिडियस, इंसिडियस, ठीक है। इसको हम डीएम के नाम से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज DI के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही आपका मेनली क्या होता है भैया, मेनली यही क्या होता है, मधुमेह होता है। और ये इंसिडियस जो होता है आपका, ये कब होता है कि यूरिन, ठीक है, यूरिन की मात्रा का त्याग